मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान आया है सामने कि कोई भी पद समाप्त नहीं किया जा रहा है। बिजली बोर्ड को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं, नरेश चौहान की ओर से कहा गया। सभी कर्मचारियों की बात सुनी जाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने बोर्ड मुख्यालय और परिचालन विंग में युक्तिकरण और वेतन केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे कई कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर है। इसी के विरोध में आज हमीरपुर में बिजली कर्मी ने महापंचायत बुलाई थी। कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने बातचीत के लिए न्योता दिया। अच्छा, ये है कि बिजली बोर्ड को अपने पांव पे खड़ा करना है। जो बिजली बोर्ड की जो कमाई है, जो उनके रेवेन्यू है और जो खर्चे हैं, उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। उसको लेके जो काम कर रहे हैं, अभी आपने जो जिक्र किया कि बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी है उनको किसी प्रकार के निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। जो काम हमने किया है कि जनरेशन, अब बिजली बोर्ड आप समझें कि अब बिजली नहीं बना रहा है, अब प्रोजेक्ट्स जो है नए बिजली बोर्ड के पास नहीं है, तो उनका जनरेशन विंग और एक सिविल विंग जो काम कर रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको दूसरी तरफ जो है दूसरे विंग में शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात, कोई ऐसे पोस्ट, ऐसे जो पद है वो जो है जिनके अगेंस्ट लोगों में अभी ऐसे आप समझें कि बिजली बोर्ड की जो अभी है 13,000 के करीब लोग काम कर रहे हैं, और जो वहाँ पद है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है जो खाली चल रहे हैं। उन पदों को जो जिस पे कर्मचारी नहीं है उनके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और जो जनरेशन विंग में या सिविल विंग में जो एक्स्ट्रा लोग थे, इंजीनियर्स थे, सिविल इंजीनियर्स थे, उनको दूसरी जगह जो है शिफ्ट किया जा रहा है और ऑप्शन दी जा रही है। मेरे ये आह्वान है इनसे सबसे कि आप लोगों के साथ बातचीत के लिए हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे। जो आपका वर्जन है उसको ध्यान में रखेंगे और किसी प्रकार का कोई बिजली बोर्ड को जो है रैशनलाइज पॉलिसी में किसी वर्किंग जो पद है उसको ख़त्म नहीं किया जाए। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जसबीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जसबीर, ये किस तरह की इनसिक्योरिटी है बिजली डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के अंदर, और ये क्या प्रक्रिया है जिससे ये लोग डरे हुए हैं? जी, आपने सही कहा, क्योंकि आज जो एक महापंचायत बिजली बोर्ड की जो यहाँ पे हमीरपुर में आयोजित की गई, जिसमें पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी थे उन्होंने हिस्सा लिया है और बाकायदा एक बड़ी रैली का आयोजन भी हमीरपुर के बाजार में किया और एक प्रदेश सरकार को उन्होंने चेताया सीधे तौर पे जो युक्तिकरण की नीति सरकार करना चाह रही है उसके खिलाफ बिजली बोर्ड के सभी सदस्य मैदान में उतरे हैं और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती तो आक्रोश बढ़ता जाएगा। कुल में ठीक है जसवीर, का बाद में रुक करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट उनके आवाज़ में था, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, उनका दोबारा रुक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नरेश चौहान, जो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं, उनकी ओर से सफाई दी गई है और कहा गया है कि हम अपने पैरों पर बिजली विभाग को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें जो कर्मचारी हैं उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी जाने का डर नहीं सताना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी बातें थी जो कि कही गई हैं नरेश चौहान की ओर से। हिमाचल सरकार ने बातचीत का न्योता दिया है। युक्तिकरण नीति का ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की ओर से अब इस पर बयान भी सामने आया है। कोई भी पद समाप्त नहीं किया जा रहा है। नरेश चौहान ने यह आश्वासन दिया है, सभी कर्मचारियों की बात